ये विकास में खर्च हो रहा है, रेलवे में सुविधाएं अब अच्छी हो रही हैं, एयरपोर्ट पे सुविधाएं और पहले से अच्छी हुई हैं, स्टेशनों पे बस स्टेशनों पे सुविधाएं अच्छी आप बताइए, देश में मैं कहता हूं अंधभक्तों को ये काला चश्मा ले जाके पहुंचा दीजिए। जब देश के गृह मंत्री सत्ता में बैठ के दूरबीन लगा के देखने का काम करते हैं, क्या देश के गृह मंत्री आज उनको जवाब नहीं देना चाहिए? आज बताइए, शिक्षा की बात करिए, किसानों के आय की दोगुनी की बात करिए। देश के प्रधानमंत्री कहते थे देश में किसानों की आय दोगुनी होगी, 2022 के अंतिम पड़ाव पे है, लेकिन किसान आज कहां पे गड़ा हुआ है? आपने कॉर्पोरेट तंत्र को हावी करवा दिया। और रिलायंस की बात करिए, अडानी का इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, लेकिन देश की गरीबी, गरीब और अमीर के बीच में एक ऐसी कहानी है। प्रधानमंत्री जी, आपको जवाब देना होगा, क्योंकि देश की जनता सड़कों पे है, आप सत्ता की कुर्सी पे बैठे हुए हैं। मैं कहता हूं, जिस ओर जमानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। इस सत्ता को उखाड़ फेंकने का काम किया जाएगा। ये हक की बात छीन रही है हमारी। अगर हक की बात हुकूमत अगर छीनने का काम करेगी तो हम उसको चुनौती देने का काम करेंगे। ये संघर्ष हमारा जाया नहीं जाएगा, क्योंकि ये लोग सावरकर को, गोलवरकर को, ऐसे ऐसे लोगों को मानने वाले लोग हैं। सावरकर बुलबुल पे चलते थे, आपने खबर सुनी है? वही खबर चलाइए स्ट्रीम मीडिया में, सावरकर बुलबुल पे चलते थे। देश के प्रधानमंत्री सूट पे सूट बदलने का काम करते हैं, और देश की गरीबों को, जिसको कहते थे हवाई चप्पल को हवाई जहाज पे बैठाएंगे, आज इस सरकार ने हवाई जहाज पे बैठाने का काम किया। अरे हवाई चप्पल भी छीनने का काम किया। ये जुल्मी सरकार, मैं कह देता हूं, जुल्मी कब तक जुल्म करेगा? सत्ता के गलियारों से जर्रा जर्रा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। हम इंकलाबी लोग हैं। इंकलाब जब सड़क पे उतर जाता है तो सत्ता को परिवर्तन करने का काम करता है, और इस सरकार को परिवर्तन करने का काम किया जाएगा। पत्रकार महोदय, एक बात बताइए, कल आपने देखा होगा सीएमआई की रिपोर्ट। सीएमआई की रिपोर्ट में जिस तरह से हरियाणा सबसे नंबर 1 बेरोजगारी दर है, और वो भाजपा शासित प्रदेश है, क्या नहीं जवाब देना चाहिए? ये लोग सत्ता में बैठे हुए कहीं ना कहीं सत्ता हवस की नजर से इस देश की जनता को देखना चाहती है, लेकिन हम इस सरकार को मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे। अर्थव्यवस्था को लेके अभी आपने देखा होगा, कल एसबीआई ने एक रिपोर्ट दी है। वो कह रहा है कि 2027 से 2029 तक भारत जापान से अर्थव्यवस्था में आगे निकल जाएगा, तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। आप बताइए जी, मोदी जी देश में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते थे, आज देश की अर्थव्यवस्था इतनी डामाडोल है। लेकिन प्रधानमंत्री जी, आपने देखा होगा कल बड़े बड़े जो स्ट्रीम मीडिया के चैनल हैं, विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। अरे भाई, विश्व की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी जब आपकी सरकार नहीं आई थी। आपने ऐसे, कौन है नक्सली चाची, नक्सली चाची जो जानते हैं, इनको बना दिया गया है। क्या बना दिया गया है? फाइनेंस मिनिस्टर। ऐसे लोग कहीं ना कहीं सत्ता में बैठ के क्या काम करते हैं, जिसको फाइनेंस का यफ नहीं पता हो कि देश की आर्थिक व्यवस्था कैसे। ये सरकार अगर विजनरी गवर्नमेंट होगी तो देश में विजन की बात करती, लेकिन कहीं ना कहीं इस सरकार ने देश की जनता को हनन करने का काम किया। अब बताइए, देश में किसान आंदोलन कितने दिन से चला? सरकार ने जबरन किसानों को दबाने का काम किया, झुकाने का काम किया। आज महंगाई और बेरोजगारी इस आलम पर पहुंच चुकी है। गैस सिलेंडर, मैं कहता हूं, घटल बाटे घटल बाय कमाई और बढ़ल बाय महंगाई। और मोदी जी करत बाटे अयासी, सूट पे सूट बदल रहे हैं मोदी जी, बदल रहे नहीं बदल रहे। राजनाथ सिंह का जो, अरे फिर बीजेपी है ना, बीजेपी का काम क्या है? वो उनके उसमें ड्रग्स के सबसे ज्यादा नेता पड़े हैं। बच्चा चोर पार्टी, आपने खबर भी देखी होगी, बीजेपी के नेता बच्चा चोरी करने का काम करते हैं। ड्रग्स के नेता उनके पास पकड़े जाते हैं, घोटाले के सबसे ज्यादा। अरे सीबीआई, ईडी बीजेपी के पास क्यों नहीं पहुंचती है? ये सत्ता कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी सरकार है। महाराष्ट्र में खरीद फरोख्त करके आपने सरकार बनाई। आप कहीं ना कहीं इस देश की जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। अगर सरकार देश की जनता को गुमराह करने का काम करेगी तो ये जनता का जनादेश तय करेगा कि सरकार अब की बदलाव की स्थिति में है। लेकिन जो कहा है राजनाथ सिंह जी ने कि 2024 तक कोई वैकेंसी नहीं है, 2024 में मोदी ही वापसी करेंगे। देखिए, कौन कह रहे हैं? वो अंधभक्त कह रहे हैं मोदी वापसी करेंगे। जनता के द्वारा सरकारें होती हैं, ना कि सरकार के द्वारा जनता होती है। कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से आप जाति धर्म मजहब के नाम पे आप बताइए, आए दिन कभी कई धार्मिक मुद्दे। मैं कहता हूं, देश के प्रधानमंत्री को, मैं किसी भी भारतीय जनता पार्टी के गोबर पात्रा को भी चैलेंज करता हूं, डिबेट में आके बैठे, मैं डेटा के अनुसार प्रस्तुत करने का काम करूंगा। हंगर इंडेक्स की बात करिए, सीएमआई की बात करिए, एनसीआरबी की बात करिए, टेलीकॉम सेक्टर की बात करिए, ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करिए। क्या सरकार देश में देश के युवाओं को योग्यता के अनुसार नौकरियां है? मैं एमबीए किया हुआ छात्र हूं, क्या इस देश में रोजगार है युवाओं को? आप बताइए। कहीं ना कहीं देश का युवा भटक रहा है, और सरकार केवल जाति धर्म और मजहब के नाम पे लोगों को डराने और धमकाने का काम करती है। हमारे ऊपर सरकार ने कितने
इतने बड़े आरोप, हम लोग को जेल की सलाखों के पीछे जंतर मंतर से डलवा दिया, लेकिन हम जलने वाले नहीं हैं। हमेशा आपको मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। ये जवानी जब तक देश के लिए कुर्बानी ना हो जाए, भगत सिंह ने कहा था, बैरों को जगाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। इस सरकार के खिलाफ धमाका है। अगर ये सरकार, तानाशाही सरकार, देश की जनता के हित के लिए काम नहीं करेगी तो 7 लोग कल्याण मार्ग को यहां से चुनौती है। देश के प्रधानमंत्री इस्तीफा दो, देश की जनता की मांग है। जो भाजपा का समर्थक है, जो ये कहता है कि भाई आज जो है हिंदू जो है, जो आपने शब्द जो है वो खुलकर बोल रहा है, और जो पेट्रोल है, चाहे वो पेट्रोल 1000 हो जाए, 2000 हो जाए, 3 हो जाए, वोट तो मैं मोदी को ही दूंगा। मैं कहता हूं शेर पालो या गधा पालो, लेकिन गलतफहमी मत पालो। ये कुछ अंधभक्त ये गलतफहमी पाले हुए हैं। क्या आप बताइए, पेट्रोल के दाम जब उस समय बैरल प्रति बैरल 35 से 40 रुपए हुआ करता था, तब देश में पेट्रोल की आज आप बताइए किस तरह से कीमतें बढ़ रही हैं। प्रति बैरल 35 से 40 रुपए है, लेकिन आज 100 रुपए से ज्यादा पेट्रोल है। कच्चे तेल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गिरती जा रही है, लेकिन बीजेपी सरकार उसको जीएसटी के जरिए, अब तो आप जाके देखेंगे नहीं, रेलवे स्टेशन पे आप जाइए 12% जीएसटी, वॉशरूम भी करने जाएंगे लगेगा। ऐसी सरकार आई है जो पेशाब पे भी 12% जीएसटी लगवा रही है, आपको पता है। तो ये सरकार दूध दही पे बात करेगी, भगवान कृष्ण के राम के बात पे, ये राम के नाम पे मुंह में राम बगल में चूली। लेकिन मैं कह देता चाहता हूं, विनाश काले विपरीत बुद्धि। सरकार का जब जब विनाश आता है तो विपरीत बुद्धि हो जाती है। ये सरकार कहीं ना कहीं देश की जनता को, आम जनमानस को खून चूसने का काम कर रही है, लेकिन ये देश के युवा का पसीना नहीं खून बह रहा है। प्रधानमंत्री आपको इस्तीफा देना होगा। अगर इस देश की जनता आपसे इस्तीफा मांग रही है, आप कहीं ना कहीं इस देश के युवाओं को छलने का काम किया है। आप बताइए, प्रधानमंत्री जी ने कहा था बहुत हुआ युवाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार कहां गई? मोदी सरकार, मोदी सरकार तो मस्त है और देश की जनता त्रस्त है। तो इसलिए आप सभी लोगों से कहते हैं, इस सरकार को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमें जिस तरह से ये जनादेश आया है उसी तरीके से लगातार सड़कों पे उतरना होगा, तभी ये सरकार तानाशाही, अहंकारी और निकम्मी सरकार झुकेगी। अच्छा, आखिरी सवाल है, क्या लगता है कि विपक्ष के पास विकल्प है नरेंद्र मोदी का, प्रधानमंत्री राहुल गांधी? देखिए, जनता पूरी तरीके से विकल्प तय को सत्ता से बेदखल करने का काम करेगी। मैं कहता हूं, हक की बात करूंगा तो हुकूमत मार डालेगी, सच की बात करूंगा तो ये सरकार जेल में डालेगी। लेकिन मेरे यारों, कभी इस सरकार से न डरना, क्योंकि ये सरकार तानाशाही और हुकूमत अपनी जरिए इस देश की जनता को गुमराह करना चाहती है। हुकूमत को हम डरने वाले नहीं है। हमें जेल, आपकी जेल कितनी भी बड़ी हो जाए, लेकिन हमारी गर्दनें नहीं कम होगी। हम भगत सिंह के वंशज हैं, सुभाष चंद्र बोस के वंशज हैं। हम मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।